कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है। हिंदू जग रहे हैं, लेकिन हम आपके प्रारंभिक में एक जगह टोकेंगे, हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी करवाई। घर वापसी करवाई है, ये जबरदस्त है। मतलब जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया था उनको वापस बुला, इसको घर वापसी करवाते हैं। लेकिन विरोधी दल तो यही बोलते हैं आपके बारे में, धर्मांतरण बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो लालच देकर के, पैसा देकर के, या हेल्थ का लालच देकर के, जो है हॉस्पिटल का लालच देकर के, विद्यालयों का लालच देकर के धर्म को परिवर्तन करवा, वो धर्मांतरण है। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की, कहाँ है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की, फूट डालो राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा तो भारत को भव्य बनाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी। सरकार जब करेगी तब करेगी, पर हम सनातनी होने के नाते, जागे हुए हिंदू होने के नाते, धर्म गुरु के नाते, हमारा धर्म है, धर्मो, भगवान श्री राम ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो एक हमारा और दायित्व नहीं है, बहुत से इस भारत के सनातनी हिंदू इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे साथ बहुत से लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उनका भाव मिला, स्वभाव मिला, उनका प्रभाव भी मिल रहा है और घर वापसी भी बहुतायत मात्रा में हो रही है। जो रह गई वो और करेंगे। गजवाई हिंद की तर्ज पर भगवाई हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाई हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाई हिंद होना चाहिए, राम का राष्ट्र गजवाई हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाई हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाई हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाई हिंद मांगे। इसलिए ये फायदा इसी में कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूह और मेवात को जलाया, जिन्होंने मणिपुर को जलाया, जिन्होंने कोलकाता की उस बेटी का रेप किया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें भारत के संतों से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता से दिक्कत है। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं, परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे नहीं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही सरकार पर खतरा ज्यादा हो पक्ष गया? विपक्ष से हमारा विषय थोड़ा अलग है। सरकार अपना कार्य अपने लेवल से कर रही है, पहले की सरकार भी अपने लेवल से अपना कार्य कर रही थी, तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी। आजकल नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का, जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल अगर उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते नारा दिया है तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया है तो सही बोला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बातें करें। देखिए, जब वो गोरखपुर पीठाधीश्वर हैं, वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। वो अपना विषय उनका है, नहीं हमारा केवल महंत, साधु, संत, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए और सामाजिक समरसता के लिए कोई भी बोले, किसी भी पार्टी का बोले, कोई भी हो, उसी को हम स्वीकार करेंगे। बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा, केवल कथाओं से हिंदू नहीं जगेगा, लाखों की भीड़ जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा, या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जो बिछड़े और पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में कभी मंचों पर स्थान नहीं मिला, जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि हम उन लोगों को भी मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे जो सबसे पिछले स्तर पर रहते हैं, उनको हम गले लगा करके उनको यह एहसास कराएंगे कि आप पिछड़े नहीं हो, आप बिछड़े नहीं हो, आप भी हिंदुस्तान के हो, आप भी सनातनी कट्टर हिंदू हो और हम भी तुम्हारे जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं है। तभी इस देश में एकता की क्रांति खड़ी। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है, और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने के बाद विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे, इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी उनसे आरती करवाते थे। इसके पहले भी हमने सभी बिरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया। तब तो ये भाव, तब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था, तब तो हमें किसी पार्टी से मतलब भी नहीं था। वर्तमान में भी मतलब नहीं है, न लोकसभा के चुनाव होने से, न हो जाने से। हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। अब फायदा किसको होगा? क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, ना बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते हैं। उनकी अपनी बीजेपी को ही फायदा होगा इससे। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर सब वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हमसे जुड़े हैं।
केवल बीजेपी के दिखाई देते हैं क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता में, इसलिए उनके लोग बड़ दिखाई देते हैं। हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। अभी बहुत पिछले में ही हमारे बहुत ही प्रिय लाडले रघुराज प्रताप सिंह भैया राजा भी आए हुए थे। उसके पहले भी हमारे छतरपुर के पूर्व कांग्रेस के एमएलए हैं, वो हमारे बहुत अच्छे डिवोटी हैं। एक नहीं, तीन एमएलए पूर्व के हमारे डिवोटी हैं, सभी पार्टियों से आपके सभी पार्टियों के। यहाँ तक कि कांग्रेस में अभी वर्तमान एमएलए हमारे बहुत ही प्रिय जयवर्धन सिंह हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे प्रिय हैं। वो भी बहुत बागेश्वर धाम की आत्मा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुजी कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। हम सबको लेकर के चलते हैं, जो पार्टी का हमारे पास आ जाए हम सबको स्वीकार करते हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान, कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, और वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हो, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू। उकसा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे, तुम्हें जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने वो भारत में ही रहेंगे, वो भारत में ही रहेंगे। उनका भरोसा जीतने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वो भरोसे में रहे, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझे? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहाँ पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती, ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू करते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनको मस्जिद के लिए जमीन देती गई, अब आप लोगों की नजर मथुरा पर है। मथुरा को लेकर हर रोज नए तरह के बयान। नहीं, नजर नहीं है, ऑलरेडी पहले था, इन्होंने बदला है तो हम उसको वापस करवा रहे हैं। वापस कोर्ट के करवाएंगे, थ्रू, वापस करवाएंगे, वो भी कोर्ट के थ्रू। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये मूर्खता है। लोगों को हम किनको डर दिखाएंगे? हम क्या पॉपुलर होंगे? हम खुद कथा करते हैं, कथा से हम ऑलरेडी हैं, दरबार लगाते हैं, ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। ये हिंदुओं को समझना होगा कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत का बाजार। हम कोई राजनेता है, धर्मगुरु है, किस बात का भय दिखाएंगे? किस बात से हम भयभीत होंगे? अरे हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था, कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला। अब जगा दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने तो नहीं, पर बहुत लोगों ने जगा दिया है। हिंदू उसमें छोटी सी भूमिका हमारी, अभी पूर्णतया तो नहीं जागा, थोड़ा जाग गया, जो बचा है वो जगाएंगे। लेकिन देखिए, अलग अलग देश के धर्मस्थल हैं, जिसमें अयोध्या को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। वहां पर भव्य राम मंदिर तैयार हो गया और वहां के अब डिजाइनर कपड़े भगवान श्री राम के बन के आते हैं बाहर से, जिसको हर रोज वो धारण करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक वहां पर मुस्लिम परिवारों की ओर से उनके वस्त्र सिले जाते थे, वो धारण करते थे। वहीं वैष्णो देवी की, अमरनाथ की मैं बात करूं तो यात्रा के लिए जो लोग श्रद्धालु जाते हैं उनकी मदद करते हैं वहां पर, जिनको रोजगार भी मिलता है उस यात्रा के जरिए। अच्छा है, पालकी लेकर जाते हैं लोग, घोड़े पर लेकर जाते हैं। देखिए, हम उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा है, अगर उनकी सनातन के प्रति आस्था है तो क्या बुरा है? अगर उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है तो क्या बुरा? कुछ मुसलमान तो राम मंदिर दर्शन करने भी गए, अच्छे लोग हैं ना। बहुत से लोगों ने, एक कोई मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तारीफ की कि पहली बार ऐसा धर्मगुरु देखा है कि जो अपनी बात को बहुत, अब दोनों पक्षों की बातों को बहुत सख्त और यथार्थता के तरीके के साथ रखता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा। जो जिसे राम मंदिर से दिक्कत है वो बुरा, जिन्हें हिंदू काफिर नजर आते हैं वो बुरा, जिन्हें हिंदुओं की बेटियों को उठाने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े करने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें भारत के टुकड़े करने की बात करने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें भारत को बांटने में मजा आता है वो बुरा। महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाए। कैसे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहां जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं, आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है? गरीब नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों की मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, अखाड़ा परिषद ने क्या गलत बोला? जब तुम्हें उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे? पवित्रता के लिए बात एकदम ठीक है,
लोगों ने हमारी बात पे बवाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परिषद का सपोर्ट कर दिया। लेकिन हमने क्या महाकुंभ में गलत- कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना कि वहां पर ये कहा जाए मुसलमानों को क्योंकि दुकान पहले नहीं हम लोग लगाने बहुत देंगे। उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना। हम्म। अब हम थोड़ी सी उदारता छोड़ रहे हैं। क्या करेंगे उदारता छोड़ देंगे तो? जो अभी कर रहे हैं वही करें। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दें? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो? सनातनियों का मेला देश संविधान से चलेगा ना, बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा, ना कि संविधान ने हमसे। सबको ये इजाजत दे रखी है कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता फिर है, वही बात। स्वतंत्रता बोली में फिर भाषा वही हर बात। चीज में दी गई है। बिल्कुल दी गई है, हम ये नहीं कहते कि नहीं दी गई है। इनके त्योहारों में, इनकी मस्जिदों के सामने तो नहीं लग पाता। अगर स्वतंत्रता है तो सबको है, चलो करो। फिर आप लोगों के हाथ पैर फूलेंगे कि इससे दंगा होगा, वहीं क्या जरूरत है, और जगह दुकानें लगा लो, इतनी जगह तो है। फिर आप ये ज्ञान दोगे। इसीलिए कहा है वो बेफिजूली में आप प्रपंच कर रहे हैं। थूक कांडा है, मूत्र कांडा है। जिसको आप लोग थूक जिहाद बोलते हैं। हम लोग नहीं देखा है इस देश ने, हम लोग बोलते नहीं है, इस देश ने देखा है ये हाल। लेकिन सिर्फ उसमें मुसलमान ही तो नहीं शामिल है ना। अभी हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें घर में काम करने फिर वाली आपने एक बयान मेड को की ठीक से सुना नहीं हमारे। हमने कहा गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। अब गैर सनातनी में कोई भी हो सकता है, हिंदू भी तो हो सकता है। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते बिल्कुल डरा हैं। के हम तो रखना प्रेम से चाहते रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी होगी। ऐसा काम मत करो। चोर डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अगर वो दुकान लगाएंगे तो फिर उनके साथ फिर वही बात, वो दुकान लगाएं तो हम भी लगाएंगे। आप कहो तो ओपन खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो, हम आपके ही साथ चल देंगे। बाहर में गया कथा बता छोड़ के दुकानें शुरू करेंगे। हिंदू एकता की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों नहीं बात करते हैं? हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। इसी के अब एक कारण तो ये नए दुर्दशा राष्ट्र के तौर पर आप लोग इसको आगे बढ़ाना इसलिए तो चाहते ये हैं, दुर्दशा हिंदू हुई है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे थे, इसलिए इस देश का ये हाल हुआ है। सिख हमारा परिवार है, सिंधी जैन ये सब हमारे परिवार है, सनातन को मानने वाले सब हमारे परिवार। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पंक्ति का फायदा नहीं उठाएंगे। इसका फायदा उठाया है, इसलिए हमें दिक्कत है। इसलिए हम हिंदू मुसलमान एक होने की बात नहीं करते। हमें पहले हिंदुओं को एक करना है। कि ये जो पोटली है जिसको आप लेकर चलते हैं, क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं है? सबके लिए है, स्वीकार करने वाला तो हो। क्या है? जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? अरे उनके लिए माला है, मुगदर है, उनके लिए हनुमान जी का इसमें विग्रह है। फिर ये घर वापसी करवाएंगे ना, मतलब ये कहेंगे चले अगर वो घर कर वापसी लेंगे, 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल, कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो ये जाएगी? जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना। आप लोग नहीं कहते मानते। रहिए कि इनके पूर्वज अब हिंदू थे, कोई हिंदू थे। बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? आप भी ऐसे ही प्रश्न कर रही हैं, वो अपने बाप को नहीं मान रहा है, आप बाप उनकी हैं। गलती। हम तो नहीं है, हाँ। हमारा सनातन धर्म सबका बाप। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जब आप मुस्लिमों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं लगाएंगे इस तरह की दुकानें महाकुंभ के अंदर, तो उन्होंने आपके बयान को कोट करते हुए कहा है कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, चूंकि आपने बहन शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने मुस्लिम दोस्त से पैसे लेकर विवाह संपन्न करवाया था। उन्होंने दिए थे, मुस्लिम दोस्त ने दिए थे। हाँ, और अब दुश्मन मित्रता हमारी है अभी भी। हमने फिर कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारी मित्रता है, हमने उसको भी दिए। लेना देना है मित्रता में धर्म और जाति कहां से आ जाती है? फिर वही बात, हमने तो कहा नहीं कि वो मुसलमान है, हमारा मित्र है, हमने सिर्फ ये कहा। लेकिन वो मुस्लिम थे ना धर्म से, उससे क्या है, मित्र तो मित्र होता है। तो उस समय पैसे लेने में संकोच नहीं हुआ? हमने भी उनको दिए हैं, उनको भी कोई संकोच नहीं हुआ है। मित्रता में लेना और देना नहीं होता है। लेकिन अगर वो अमानवीय कृत्य करते, अगर वो आतंकवादी बातें बोलते, अगर वो वंदे मातरम बोलने में उन्हें दिक्कत होती, अगर वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते, तो वो सोने के भी होते, तभी हम उनकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखते। चलिए, ये तो बहुत कड़े कड़े और बड़े बड़े सवाल हो गए, बहुत गंभीर सवाल। हालांकि बाबा बागेश्वर इसके लिए जाने नहीं जाते हैं। जब वो मंच पर बैठते हैं तो बड़े अलग अलग तरह के लोगों से उनका सामना होता है। अब मैं जरा आ जाती हूँ उस रूप में जिसमें आप बड़े चुलबुले से दिखाई देते हैं, महिलाओं के साथ उनके मन की बात, बच्चों के साथ उनके मन की बात, जो युवा आते हैं आपसे सवाल पूछने, उनको उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो अलग अलग रंग है धीरेंद्र शास्त्री के, कहाँ से आते हैं? हम तो एक ही हैं, बस जैसे नेचुरल है। हम वास्तविक मतलब हमसे जो है बस वो है, मुंह फटा नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है, कुछ छिपा नहीं पाते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बस यूं कह लो। बहुत सारी महिलाएं जो आपको सुनने के लिए आती हैं, वो बिल्कुल मतलब ऐसे लाडली की तरह आपको प्यार दुलार भी करती हैं, उनकी बातों में लगता भाई है, है। किसी के हम बेटा हैं तो उनके अंदर वो ममत्व झलकता है। तो वो ये भी पूछते हैं कि शादी विवाह कब होगा संपन्न आपका? जल्दी होगा, बहुत प्रश्न हो गए। मुझे लग रहा है कि अब आपको बता देना चाहिए। अब आज वो तारीख आ गई है जब धीरेंद्र शास्त्री इस देश को बताएं कि कौन है वो लड़की और कब होने जा रहा है विवाह। वो तो हमें को भी पता नहीं है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा कि जल्द संपन्न होने जा रहा है और खुद को पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता वो है? हमारी माताजी करेंगी ना निर्णय, उन्होंने अभी तो ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है। अरेंज मैरिज होगी आपकी? अरेंज मैरिज होगी, माता जी पसंद करेंगी? हाँ ये तो तय, माँ बाबूजी और गुरुजी। हम अपने सनातन परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी परंपरा है उसमें माता पिता जो आज्ञा देंगे। अरेंज मैरिज होगी, जल्दी होगी। अब उसके ही सवाल सुनेंगे। नहीं, अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी, कब होंगे विवाह संपन्न, कब होगा, वो तारीख कौन सी होगी? इसी साल हो जाएगा, 2 ही महीने बाकी हैं, या 2025 की शुरुआत में हो जाएगा? ये कह नहीं सकते, अगर 25 निकल गई तो फिर आप कहोगे बाबा जी झूठ निकले।